पहले होती थी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद आई एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, और अब आ गई है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये नया बवाल क्या आ गया? कोई कह रहा है यूपीएस के अंदर 20% ज्यादा पेंशन मिलेगी, कोई कह रहा है कि लंबी नौकरी वालों के लिए एनपीएस ज्यादा बेटर है। ये पेंशन स्कीम का नया झोलझाल क्या है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी सरकारी कर्मचारियों की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। यूपीएस के तहत सर्विस पीरियड के आधार पर 3 तरीके से पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल या 25 साल से ज्यादा की सर्विस कर ली है तो आपकी जो आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का जो एवरेज बनेगा उसका 50% आपकी पेंशन बनेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और उसकी आखिरी 12 महीने की जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपए बनती है, तो उसका 50% यानी कि 25,000 रुपए ये उसकी पेंशन बनेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपने 25 साल से कम की सर्विस की है और 10 साल से ज्यादा की सर्विस की है तो उसमें आपकी बेसिक सैलरी कितनी भी हो, आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी चाहे 20,000 से कम हो, 15,000 हो, आपकी 10,000 रुपए की पेंशन जरूर बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 12 साल नौकरी करता है और उसके बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, यानी कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है, और उस वक्त उसकी जो बेसिक सैलरी है आखिरी 12 महीने की वो 17,000 रुपए बनती है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन तो जरूर मिलेगी। नंबर 3, फैमिली पेंशन। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस पीरियड के दौरान मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली की पेंशन बनेगी। वो कैसे बनेगी? जब उसकी मौत होगी और उस वक्त अगर वो रिटायर होता तो जो उसकी पेंशन बनती उसका 60% बतौर पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगा। इन तीनों तरह की पेंशन यानी कि जो आपकी रेगुलर पेंशन बनेगी, या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बाद जो पेंशन बनेगी, या फिर आपकी फैमिली पेंशन बनेगी, उन तीनों में ही सरकार आपको डीए भी देगी यानी कि महंगाई भत्ता। अब सवाल ये बनता है कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू किस किस पर होगा? यूपीएस के तहत वो सभी कर्मचारी होंगे जो 2004 के बाद सर्विस में आए हैं, यानी कि उन कर्मचारियों के ऊपर यूपीएस लागू होगा जो एनपीएस के दायरे में है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी फिलहाल के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लाई जा रही है। हाँ, अगर कोई राज्य सरकार अपने यहां लागू करना चाहती है इसे तो वो कर सकती है। एक और बात, अगर कोई सरकारी कर्मचारी ये कहे कि भाई यूपीएस मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए एनपीएस बेटर है, तो वो कर्मचारी एनपीएस में अपनी मर्जी से बना रह सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये पेंशन फंड बनेगा कैसे? तो इसका जवाब ये है कि सरकार ने इस पूरे पेंशन कॉर्पस को 2 हिस्सों में बांटा है। तो पहला है इंडिविजुअल पेंशन फंड। इसके अंदर उस कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी उसमें प्लस डीए किया जाएगा, यानी कि डीए मिलाया जाएगा, और जितना अमाउंट बनेगा उसका 10% उस सरकारी कर्मचारी के अकाउंट से काटकर इस पेंशन फंड में जमा किया जाएगा, और इतना ही अमाउंट यानी कि इतना ही 10% अमाउंट सरकार भी इसमें जमा करेगी। दूसरा है गारंटी रिजर्व फंड। इसके अंदर सेम फॉर्मूला लागू होगा। सरकारी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी उसमें डीए प्लस किया जाएगा, यानी कि डीए जमा किया जाएगा, और फिर जो अमाउंट बनेगा उसका 8.5% सरकार उसमें जमा करेगी। इसमें कर्मचारी को कुछ भी नहीं देना। तो कुल मिलाकर इसमें सरकार 18.5% का योगदान देगी, और जो कर्मचारी के अकाउंट से जाएगा वो 10% जाएगा। यूपीएस के तहत कर्मचारी का जो टोटल पेंशन फंड होगा उसमें से 60% वो कर्मचारी कभी भी निकाल सकता है अगर उसको जरूरत हो तो। हाँ, उसका आखिर में जब उसको पेंशन मिलेगी तो उसी अनुपात में वो कम हो जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, यानी एनपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगी या यूपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगी, किसमें कर्मचारी को ज्यादा फायदा होगा? इसमें पहला पॉइंट यह है कि सरकार इसके अंदर 18.5% का कंट्रीब्यूशन दे रही है, जबकि एनपीएस के अंदर ये 14% ही है। अब इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि यूपीएस के अंदर जो आपका फंड जमा होगा पेंशन फंड के अंदर, वो आप एक लिमिट में ही वहां जमा रख सकते हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। एनपीएस में यह है कि आप उसमें फंड को मार्केट से लिंक कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो रिटर्न है आखिर में वो ज्यादा होगा। तो ये जो 4.5% का जो गैप है, यानी सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में 14% का और यूपीएस में 18.5% का, ये 4.5% के गैप से ज्यादा आप एनपीएस में कमा सकते हैं, क्योंकि वो फंड सीधा मार्केट से लिंक होगा। तो कुल मिलाकर कहें कि जो अभी हाल ही में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए यूपीएस ज्यादा बेटर है, और जिनके सर्विस पीरियड अभी बाकी है, मतलब जो बाद में रिटायर होंगे, काफी वक्त है, तो उनके लिए एनपीएस ज्यादा बेटर है। अब आप तय कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम ज्यादा बेटर होगी। आपकी कितनी नौकरी बची है, आपको कितने साल नौकरी करते हुए हो गए, आप अभी रिटायर होने वाले हैं, या फिर आपका सर्विस पीरियड भी बचा हुआ है, आपके रिटायरमेंट में टाइम है। उसके मुताबिक आप तय कीजिए कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम ज्यादा बेटर है। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे, और आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी ज्यादा जागरूक करें, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं। नमस्कार।